दोस्तों, भारत के एक बड़े चोर के घर में चोरी हो गई और चोरी ऐसी कि चोर अटैची का अटैची नोट भर करके ले गए, सोने और हीरे जवाहरात ले गए और सिपाही लोग ताकते रह गए। वह चोर इस समय ईडी के हाथों लगा हुआ है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के कब्जे में है। चोर कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन चोर के सहयोगी के घर में 50 करोड़ रुपए मिले हैं। 50 करोड़ से ऊपर अब जा रहा होगा। 21 करोड़ कल तक था और 5-5 मशीनें लगी हैं नोट गिनने की। अब छोटे नोट रहेंगे तो कितना गिना जाएगा। और कई कोठरियां भर गई थी। एक रूम से बड़े नोट निकल रहे हैं, दूसरे रूम में जा रहे हैं, तीसरे रूम में जा रहे हैं और 3.5 किलो केवल सोना निकला है। हीरे जवाहरात जो निकले हैं उसकी गणना अभी तक नहीं हुई है। भारत का एक बड़ा चोर रहता है पश्चिम बंगाल में। दीदी का सहयोगी है ममता बनर्जी का और मिनिस्टर भी है। इनको बंद कर दें, थोड़ी देर में बात करते हैं। पार्थ चटर्जी जो संसदीय कार्य मंत्री दीदी का है, उसके नोट ये हैं और हैं जिसके घर में वो है अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता मुखर्जी मॉडल रही हैं, एक्टर रही हैं और मंत्री जी से बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। अब कहाँ रखें? ऐसा ना हो कि मंत्री जी का माल लेकर के गटक जाए, उसमें से कुछ कम हो जाए। अब नोट 20-20 लाख की एक गड्डियाँ और 50-50 लाख की एक गड्डियाँ। उसमें नोट हैं 500 के हैं और 2-2 हज़ार के हैं। बीच का कोई नोट नहीं है। 200 का नामो निशान नहीं है और 100 रुपये 50 रुपये को कौन पूछने जा रहा है। मंत्री जी पर शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ नौकरी देने के नाम पर, और जो आयोग बना था उससे साठ-गांठ करके पैसा हड़पने के नाम पर। मंत्री जी ने नोट इस तरह से रखा कि अब ट्रकों को लगाया गया है और ट्रक लेकर के नोटों को जाएंगे। एक बड़ी फेरिस्त है और दीदी अब तक चुप हैं। मंत्री जी से पत्रकारों ने पूछा कि त्यागपत्र देंगे? कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, त्यागपत्र देने जा रहा हूँ। मतलब चोर इतना सर्कस है, इतना दबंग और गुंडा किस्म का है कि इस तरह का जवाब देता है। दोस्तों, एक नेता नहीं है इस तरह के सैकड़ों और हजारों नेता हैं जिनकी प्रॉपर्टी आज तक भारत सरकार ने यह नहीं बताया, जिसके नाम पर एक बाबा कूदते थे, कूद करके बताते थे नोटों के बारे में। तो बाबा अब इस पर बात नहीं करते कि बैंकों में, भारत के लोगों के स्विस बैंकों में कितना पैसा आया बताने के लिए तैयार हैं। मैंने RTI लगा करके पूछा था तो उस पर कुछ सूचनाएं आई थी गोल मटोल। मैंने यह भी पूछा था कि लॉकर में कितने पैसे हैं, लॉकर में पैसे रखने के क्या नियम हैं, उसमें कुछ नहीं। एक ब्रांच मैनेजर से हमने पूछा कि लॉकर का क्या सिस्टम है, तो उन्होंने कहा एक चाबी हमारे पास होगी और एक चाबी आपके पास होगी, हम जाएंगे खोल करके चले आएंगे। हमने कहा रखा क्या जा सकता है? कहा गांजा रख दीजिए, उसमें आप रख दीजिए हीरोइन, उसमें रखिए चरस, उसमें रखिए दारू, उसमें रखिए रिवाल्वर, उसमें रखिए जो भी आग्नेयास्त्र रखिए, कोई असर नहीं है, सब रखिए। हमने कहा जगह कितना होता है? तो उन्होंने ऐसे किया, ऐसे पहुँचा भर, उन्होंने कहा पहुँचा भर जगह होती है। तो इस तरह से उसका रिकॉर्ड भारत सरकार के पास नहीं है और जहाँ चाहें आप जैसे चाहें रख दें, उसको कोई खोलेगा भी नहीं ला कर को, वो आपकी अपनी संपत्ति है। तो दोस्तों, यह है पार्थ साहब अभी ईडी के कब्जे में हैं और इधर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। असली विषय तो आया ही नहीं। विषय यह है कि इधर मैडम के घर में जांच चल रही थी। मैडम के घर में 5-5 मशीनें नोट गिन रही थी, ट्रक लगे थे और नोटों का बंडल बनाया जा रहा था। बंडल में नोट रखे हुए थे और इधर मंत्री जी के 24 परगना घर में पहुंच गए चोर। चोरों ने क्या किया? मोहल्ले वाले समझ रहे हैं कि मंत्री जी के घर में आएगा कौन, हिम्मत किसकी है। उधर साहब ईडी छापा मार रही है अर्पिता मुखर्जी के घर पर, तो मंत्री जी के घर पर भी छापा मारेगी। अब मंत्री जी के घर में चोर जो हर तरह से डिजिटल चोर थे, वह पहुंच गए और पहुंच करके वहाँ खुलवाया ताला वाला और अटैची नोट भर के चोर ले गए। अभी मामला प्रकाश में आया है कि चोर के घर में चोर कैसे घुसे और दीदी के सिपाही क्या कर रहे थे। दीदी ने अभी तक मंत्री को बर्खास्त नहीं किया, चुप हैं दीदी। तो जैसी दीदी वैसे भैया जी। इधर भी चोर है, कई चोर हैं और उन चोरों का नाम लिया जाए तो आप फिर कहेंगे गरियाएंगे कि दीदी के साथ आप इनका भी नाम ले रहे हैं। बाबा भी चोरों का सरदार है।
खराब भाषा बोल रहा हूँ, चोरों का सरदार, अपराधियों का सरदार, तस्करों का सरदार, इनका सरदार है लखीमपुर खीरी से लेकर के। देखिए ना कितने हैं, एक बार इनका उठा करके हिस्ट्री देख लीजिए, कितने अपराध दर्ज हैं और कितने गंभीर अपराध दर्ज हैं। और इनका निकाल करके भारत निर्वाचन आयोग के उस साइट पर जाइए और देखिए कि किस तरह के अपराध इनके ऊपर हैं और कितनी संपत्ति इनके पास है। इतनी संपत्ति आई कहाँ से? पार्थ साहब 1.5-2 लाख रुपया अपना दिखाए थे कि हमारे पास यही संपत्ति है। तो इन चोरों के सरदारों से सावधान, और आम नागरिक की यह ड्यूटी है कि वह ललकारे इन सरदारों को, जो भी सरदार हों, जिन दल के मुखिया के सरदार हों, मुखिया हों जिन दलों के, उनको ललकारने की आवश्यकता है और चोर को चोर कहने की ज़रूरत है। जिस दिन हम चोर को चोर कहना शुरू कर देंगे उसी दिन परिवर्तन का सूत्रपात हो जाएगा। चोर चोर मौसेरे भाई। अगला वीडियो हमारा रहेगा सत्येंद्र जैन इत्यादि इत्यादि पर। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल जनतंत्र भूषण से विनम्रता के साथ आपको सादर नमस्कार।